दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर के आया हूं पॉजिटिव क्वेश्चंस का पुनः एक सीरीज़। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरणें जो है वो कैसे गमन करती है। ऑप्शन आपका सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है। तो इसमें से सबसे कम जो है ना वेग किस में होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद हमारा वायु में होता है, उसके बाद जल और कांच इसमें है। तो सब आंसर हमारा चला जाएगा कांच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर चालक जो होते हैं उसमें सामने की तरफ जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन इस तरह से है। तो दर्पण जो है वो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, इसमें से कौन लगा रहता है। तो यहाँ पर जो साइड मिरर के रूप में रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसका जो है बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार जो है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। समतल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है या लेंस का प्रयोग होता है। तो मोटर कार में जो सामने में हेडलाइट्स होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है या एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक वो डायोप्टर होता है। ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहते हैं। मतलब प्रकाश की जो किरण होती है उसका पथ जो दर्शाया जाता है उसको क्या कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं, फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है वो चला जाएगा हमारा किरण आरेख द्वारा। प्रकाश की किरणों को किरण आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये तो सवाल के जैसा है लेकिन यहाँ पर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, 1/f करके इसको बना सकते हैं। चाहें आप तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो इसका 50 सेंटीमीटर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है 50 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता है वो प्लस में लिया जाता है और 50 cm है, तो इसका जो डायोप्टर में क्षमता होगा +2D होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। जस्ट रिवर्स क्वेश्चन था ऊपर वाले क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। मतलब प्रकाश के किरणों का जो समूह है वो क्या कहलाता है ये बताना है। प्रकाश स्रोत कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है, दीप्त कहलाता है या प्रकिरणित कहलाता है। तो यहाँ पर जो है प्रकीर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन किरण पुंज चला जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह से द्वारा इसको दर्शाया जाता है फोकस। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी कहते हैं
या इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी, अवसारी, द्वि अवतल लेंस या अवसारी, अपसारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? अपसारी कहा जाता है। ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्यों कहा जाता है, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसमें मिट्टी से आप क्या बना नहीं सकते हैं? मिट्टी से आप जो है नहीं बना सकते हैं लेंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा? समतल, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो है हमारा उत्तल। उत्तल हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। और इससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं हमारे पास में चैनल्स पे अपलोडेड हैं, तो हो सकेगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें कि वस्तु से हमेशा जो है ना, वो हमेशा नहीं, बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल तो सेम साइज़ का बना देता है, अवतल जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो इसका आंसर जो है ना वो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, जो कि आपको पता भी है। तो 2 नंबर, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो प्रकाश किस ओर? हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो किस ओर मुड़ेगा? अविलंब की ओर, अविलंब से निकट, अविलंब से दूर, अविलंब से निकट, अविलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कभी भी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो अविलंब के निकट से जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कहता है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो है वो किसका होता है? अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसमें क्या होगा? साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। तो 20 सेंटीमीटर होगा इसका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है, निर्गत कोण बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? परावर्तन कोण बनता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में। तो अगर ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन से संबंधित होगा तो यहाँ पर लेंगे ये चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? अवतल का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ये बताना है। तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल बना सकता है। किस लेंस के द्वारा पूछा गया है? तो लेंस, अवतल लेंस के द्वारा जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है ना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये याद रखेंगे। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसकी संख्या कितनी होती है? यहाँ पर मुख्य फोकस पूछा गया है, तो मुख्य फोकस हमेशा क्या होता है? 2 होता है। हमेशा क्या होता है? 2 होता है इसमें। ठीक है, अगला देख लेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, क्या होता है? तो सर्च लाइट जो होते हैं उसके जो फोकस ये सतह जो होते हैं वो अवतल होते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया था? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।